SC/ST जो छात्रावास है छात्रावास संख्या 3 सिवान में BMH के पास, तो उस छात्रावास को लेकर के जो जिला प्रशासन है वो उनको वहाँ से निकाल करके वो आवासीय विद्यालय बनाने का प्रयास चल रहा है। तो ये बात जान करके हम लोगों को हमें जैसे जानकारी हुई तो वही बात है कि अगर आप इस पर पुनर्विचार नहीं करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी सिवान जिला इकाई की जो टीम है वो आपके सामने उतरेगी, रोड पे उतरेगी और धरना प्रदर्शन करेगी। और जो जिस तरह की भी लड़ाई होगी, जो संवैधानिक हमारी लड़ाई है, जो हमारा अधिकार को सुरक्षित रख सकता है, वो हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं SC/ST न्यूज़ चैनल और मैं सोनू देव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर हैं हमारे सिवान जिले का BSP के उपाध्यक्ष आदित्य श्याम जी। सर, आप आज जिला प्रशासन DM साहब का कार्यालय में आप लोग गए थे, तो किस लिए सर कार्यालय में गए थे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय को जानने की कोशिश की और जनता के माध्यम से। तो बताऊं कि आपको पता है कि SC/ST जो छात्रावास है छात्रावास संख्या 3 सिवान में BMH के पास, तो उस छात्रावास को लेकर के जो जिला प्रशासन है वो सम्मानने के लिए आवासीय विद्यालय में उसको कन्वर्ट कर रही है, चाहे उसको दे रही है। और आवासीय जो पूर्व से जो रह रहे हैं छात्र, जो अनुसूचित जाति और छात्र जो रह रहे थे, उनको वहाँ से निकाल करके वो आवासीय विद्यालय बनाने का प्रयास चल रहा है। तो ये बात जान करके हम लोगों को हमें जैसे जानकारी हुई तो हम लोग गए, DM साहब से मिले और ज्ञापन दिए कि अगर आपको आवासीय विद्यालय बनाना ही है तो सिवान में बहुत सारा जगह है, बहुत सारा या फिर बनाया जा सकता है, लेकिन आप किसी के घर को उजाड़ करके किसी को उसके हक अधिकार से वंचित करके ऐसा क्यों कर सकते हैं हम। तो बातचीत हुई है और सकारात्मक बातचीत हुई है। DM साहब ने इस बात को समझा भी है। हम लोग बोले कि अगर आप इस पे ध्यान दीजिए, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो ऑलरेडी उसमें सैकड़ों हैं छात्र हैं, तो उनको आप निकाल करके किसी अन्य को भरेंगे, ये तो उचित नहीं है। तो आप इसको समझिए और इसको अच्छा, इस बात पर चर्चा हुआ कि जैसे कि आप समतुल्य का तर्ज पे जब देने के बातें कही हैं, जैसे स्वीकृति दी हैं, तो आपको ये नहीं लगा कि इसमें रहने वाले जो छात्र हैं वो कहाँ जाएंगे? नहीं, वो तो बात हमने वही बोल ही रहा। इतने बड़े पोस्ट है जिला पदाधिकारी महोदय का, तो इस बात पर उन्होंने विचार नहीं किया? उनको ये बात बोला है कि जो बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, जिनके लिए अलॉट है वो, तो आप उनसे क्यों ले रहे हैं? अगर आपको एक नई चीज़ बनानी है, वो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं कि आपका नया छात्रावास वो क्या बोलते हैं आवासीय विद्यालय बना रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आप इस तरह का चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हो हर जिला में, तो अच्छी बात है। लेकिन आप किसी का घर उजाड़ करके, किसी को वंचित करके आप माने बना रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो DM साहब से इस तरह की बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि नहीं, बात तो ठीक है। हो सकता है कि उनको जो भी ये आश्वासन दिए होंगे, चाहे ये प्रस्तावित किए होंगे, तो उनके बाद दिमाग में बातचीत नहीं आई होगी, या हो सकता है कि सरकार का दबाव रहा होगा। आज जो भी सरकार है नीतीश जी का और तेजस्वी जी का, तो ये तो आप अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े समाज के लोगों के लिए एकदम काल बना हुआ है सरकार। ऐसा नहीं ना कि जीतनराम मांझी महागठबंधन से निकल गए तो उसी के लिए सोचा गया कि SC/ST को हर जगह से बेदखल किया जाए। अब ये तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका मैं पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन ये सरकार अभी तो, चूँकि जीतनराम मांझी भी जो थे, तो उस समय भी दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, उनका हक छीना जा रहा था, अति पिछड़ा समाज का कर रहा था, तो ये तो पहले से भी चल रहा था। जीतनराम मांझी जी तो अभी गए हैं, तो ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनके जाने के बाद ऐसा हुआ है। ये तो कार्य तो बहुत पहले से दलित सब के विरोध में ये सरकार काम कर रही है। छात्रावास जो बना था उसको शिलान्यास पर साफ साफ अक्षर में लिखा गया है कि छात्रावास संख्या 3 SC/ST के लिए आवासीय विद्यालय के लिए निर्माण के कार्य है। तो ऑलरेडी लिखा हुआ और तमाम चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई, जो फोटो के माध्यम से बता दिया जाएगा, तो सब लिखा गया। तो फिर दूसरे समतुल्य के तौर पर कैसे दे सकता है कोई? वही तो हम लोग बताने की कोशिश कर रहे थे DM साहब से कि जब आपको अगर समतुल्य के आधार पर आप जो आवासीय विद्यालय बना रहे हैं, तो आप नया बिल्डिंग बनाइए, या कोई अन्य बिल्डिंग है जो यूज़ में नहीं है उसको कर सकते हैं आप। लेकिन जो ऑलरेडी यूज्ड में है, जो काम वहाँ पे, जो बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं, और उनको आप निकाल करके वहाँ पे आवासीय विद्यालय बनाएंगे, तो ये तो कतई उचित नहीं है।